दोस्तों, क्या आप जानते हैं, स्थानीय आबादी की ओर से दबाव बनाए जाने के बावजूद जापान की ओर से हाल ही में ओकिनावा के मुख्य द्वीप पर अपनी पहली सतह से जहाज तक मार करने वाली मिसाइल यूनिट की तैनाती की गई है। यानी अब जापान ने मन बना लिया है कि हम इसका जवाब पत्थर से देंगे। दोस्तों, यह जापान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में ये एक बड़ी छलांग है। जापान ने ओकिनावा द्वीप से चीन को कड़ा संदेश देने के लिए यहां मिसाइल यूनिट की तैनाती की है। अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए जापान ने 30 मार्च को ओकिनावा के मुख्य द्वीप पर सतह से युद्धपोत तक मार करने वाली मिसाइल यूनिट तैनात की। इस दौरान जापान की ओर से एक समारोह भी आयोजित किया गया। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच जापान की ओर से ये कदम उठाया गया है ताकि चीन की नेवी को उचित जवाब दिया जा सके। जापान के वरिष्ठ उपरक्षा मंत्री मकोतो ओनिकी ने इस दौरान कहा कि देश के हितों की रक्षा के लिए ओकिनावा का रणनीतिक महत्व है और यहाँ वह सेना को मजबूत करेंगे। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 12 सतह से जहाज तक निर्देशित मिसाइलों से लैस रेजिमेंट का सबसे अहम काम ओकिनावा और मियाको द्वीप के बीच पानी में नेविगेट करने वाले चीनी सैन्य जहाजों की निगरानी करना होगा। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित सतह से जहाज तक मार करने वाली इस टाइप 12 मिसाइल में जीपीएस और रडार निर्देशित सिस्टम लगा हुआ है। यह 200 से 400 किलोमीटर के बीच की ऑपरेशनल रेंज के साथ इसकी शुरुआत हुई है। यह जापान की 2026 तक रेंज की सीमा को 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। जापान के रक्षा मंत्रालय के बयानों के अनुसार सतह से जहाज तक मार करने वाली मिसाइल यूनिट ओकिनावा प्रांत में मियाको और इशिगाकी द्वीपों के साथ साथ कागोशिमा प्रांत में अमामियोशिमा द्वीप पर भी तैनात हैं। ओकिनावा के मुख्य द्वीप पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल इकाई की यह पहली तैनाती है। यह ओकिनावा के मुख्य द्वीप पर सतह से जहाज तक मार करने वाली टाइप 12 मिसाइलों की पहली तैनाती का भी प्रतीक है, जो इस क्षेत्र के भीतर रक्षा क्षमताओं में एक बड़ी छलांग है। जापान की ओकिनावा प्रांत को विस्तारित फायरिंग रेंज के साथ टाइप 12 मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन से लैस करने की योजना है। द्वीप के निवासियों ने बढ़े हुए सैन्य तनाव पर चिंता व्यक्त की है। इसके बावजूद ओकिनावा के गवर्नर तमाकी डेनी ने प्रांत में जवाबी हमले की क्षमता वाले हथियारों की तैनाती का लगातार विरोध किया है। ये द्वीप पहले से ही जापान में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य सुविधाओं की मेजबानी करता है। जापान की सतह से जहाज तक मार करने वाली मिसाइल इकाई की हालिया तैनाती पहली द्वीप श्रृंखला के साथ चीन की मुखर गतिविधि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है, जो जापानी द्वीपसमूह से ताइवान, फिलीपींस, बोर्नियो और मलय प्रायद्वीप तक फैला रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने मियाको स्ट्रेट जैसे विवादित क्षेत्रों में तेजी से सक्रिय होने के साथ जिसमें परमाणु सक्षम बमवर्षकों की तैनाती भी की है, इसने जापान की चिंताओं को बढ़ाया है। ऐसे में जापान की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं। जापान और चीन के बीच अक्सर इस द्वीप क्षेत्र को लेकर तनातनी देखने को मिलती रही है। अब यह देखने वाली बात है कि आने वाले समय में जापान और चीन के बीच रिश्ता कैसा रहता है। अगर चीन कोई उल्टी सीधी हरकत करता है, तो जापान उसका जवाब किस प्रकार देता है। वैसे जापान की मंशा साफ दिख रही है कि अब हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।